बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा मछली का सालन। इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे वो भी हम आपको आगे चल के वीडियो में बताते हैं, और इसको हम साफ़ किस तरह से करेंगे ताकि मछली की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, वो भी हम आपको आगे वीडियो में चल के दिखाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने मछली ली है 2 किलो। ये हमारे पास मछली है, इसको हमने 2 किलो इसको ले लिया था। इस पे जो मसाला लगा हुआ था वो जो हमें मछली वाला लगा के देता है वो हमने इस पे लगा रहने दिया है, ठीक है। साथ ही हमने 2 से 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट वो हमने इसमें लगा देना है ताकि इसमें से स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको हम अच्छे से मसल के इसके ऊपर लगाएंगे। साथ ही हमने इसमें 4 से 5 चम्मच सिरका, सफ़ेद सिरका हमने वो इसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करके ताकि सिरका जो है सारी जगह पे लग जाए, इस तरह हमने इसको मिक्स करना है। ये काम हमने हाथों से ही करना है। तो इसको हमने जब अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसको अच्छे से लगाना है सिरकात और जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ताकि ये सब जगहों में लग जाए और अच्छे से इसके अंदर भी जाए, जो कि मछली की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। सिरका हमने और लगा के इसको साइड पे कर देना है। तब तक के हमने इसमें घी डाला है और साथ ही हमने इसमें डाल दिया था एक कटा हुआ बड़े साइज़ का प्याज, ठीक है। मैं इसको ऑयल में नहीं बना रही बल्कि घी में बना रही हूँ। मछली को हमने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। मछली को हम साफ़ कर लेंगे 1 घंटे के बाद, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये हमने साफ़ की है। आप देख सकते हैं कि ये इतनी अच्छे साफ़ हो गई है और दूसरी बात कि इसमें से स्मेल बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो प्याज जो है हमारे ब्राउन हो चुके हैं। प्याज़ों को हमने सही ब्राउन करना है, हल्का ब्राउन नहीं करना बल्कि सही ब्राउन करना है। और इसमें हमने डाल दिया है अदरक लहसुन और खुश्क धनिया, काली मिर्च, ये हमने एक साथ पीस के डाल दी है, साथ में सब्ज़ मिर्च भी। जब तक हमारी ये फ्राई होती है हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको हम अच्छे से चला लेंगे ताकि हमारा जो है मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम कम ही डालेंगे। नमक हमने इसमें डाला है आधा चम्मच, हल्दी डाली है 1 चम्मच और सुरख मिर्च पाउडर भी 1 चम्मच डाला है। नमक हम इसलिए इसमें कम डालेंगे क्योंकि पहले मछली को लगा हुआ था। ये हमारे पास टमाटर है, ये फ्रीज़र का टमाटर था जिसको मैंने क्रश कर लिया है, और ये दूसरा ताज़ा टमाटर था। ताज़े को मैंने चॉप कर लिया है और फ्रीज़र वाले को मैंने क्रश कर लिया है कद्दूकश से। मसाला हमारा जो है काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मसाला हमारा बिल्कुल घुल चुका है। अब जो हमने फ़िश रखी है वो हम एक एक पीस इसके अंदर रखेंगे बहुत ही एहतियात से। सारे ही पीस हमने फ़िश के अंदर रख दिए हैं और इसको हम एक दफ़ा अच्छे से चला देंगे। अभी ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। हम इसको जो जैसे मर्ज़ी चलाएं, इसको हम अच्छे से चला देंगे। इस पॉइंट पे आके हमें जो है अपना चूल्हा बिल्कुल लो कर देना है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता से पके और अंदर तक फ़िश जो है वो हमारी रेडी हो जाए। तो हमने ऐसा जब ये काफ़ी हद तक पक जाए तो हमने इसका एक एक पीस उठाना है और इसको नीचे से हिलाना है और पीस जो है उसका बिल्कुल आराम से हमने उठा के इसको पलट लेना है।
चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, साथ ही हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया कटा हुआ, और इस पे डाल देंगे कटा हुआ अदरक, और इसको हम कर लेंगे डिश आउट। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो है मछली का बिल्कुल पूरा पूरा पीस है, कहीं पे वो नहीं ढली, पे वो टूटा नहीं है, बिल्कुल साबुत ये पीस रह गए हैं। अगर हम इसमें ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। आराम आराम से हम इसको करेंगे तो साबित ही रह जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।